नमस्कार। तो देखिए 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर। ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का पेपर डिस्कस किया गया था इसको हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन 2023। तो हमने हज़ारों बार डिस्कस किया है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितना है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो वो 68.16% जो है वो आ जाता है। फॉरेस्ट कवर की पूरी कहानी या फिर पूरी बात जो है वो किस तरह से है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अभी मैं कल परसों ही आपको बता रहा था फॉरेस्ट कवर के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो फॉरेस्टेड है, जो कि पूरे एरिया का 27.74% कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरा एक मैंने डाटा आपको क्या बताया था कि हिमाचल प्रदेश में 37,948 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो लैंड जो है वो फॉरेस्टेड लैंड है, यानी कि जिसको फॉरेस्ट लैंड जो है वो डेजिग्नेट किया गया है और वो अकाउंट करती है 68.16%। तो ये दोनों डाटा मिशन अलाइड में हमने अभी पढ़े हैं लेटेस्टली, तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता था। पहला क्वेश्चन तो 100% श्योर ठीक था, अगला क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं हो। इशू एग्जैक्टली जो है वो किन्नौर में ही आता है। तो करेक्टली मैच जब आपसे पूछा गया था तो किन्नौर ऑप्शन डी ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट वन बतानी है। देखो यहाँ पर डीपी सूद कमीशन के बारे में हम आज मॉर्निंग का हमारा मिशन अलाइड का पार्ट देखना। मॉर्निंग का जो मिशन अलाइड का पार्ट है उसमें मैंने डीपी सूद कमीशन के बारे में आपको बताया है पूरा का पूरा कि वो बेनामी लैंड से डील करता है। तो दूसरा अगर मॉर्निंग में वीडियो देखकर पेपर देने के लिए गए थे तो डेफिनेटली आप दूसरा ऑप्शन सही कर आते। जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन क्लिक करते आपके पास दो ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते, पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। अब सूही मेला हज़ारों बार पढ़ा है कि चंबा में मनाया जाता है और अप्रैल के महीने में ही मनाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन भी आप सही कर आते। तो दूसरा और चौथा इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी चौथा दूसरा इसका सही आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन हमने कवर किए थे, कहीं नहीं जाते थे। बल वैली कहाँ पर है? बल वैली बिल्कुल ही आसान है कि बल वैली जो है वो मंडी में आती है। मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली में से जो है ये एक वैली जो है वो आती है। अगर आपने मॉर्निंग में वीडियोस देखी थी तो उसमें हमने डीपी सूद कमीशन के बारे में ये भी बताया था मैंने आपको कि ये कमीशन जो है वो कब जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 2011 में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मैंने जोर देकर कहा था कि 2011 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1 मेंबर कमीशन था, सिर्फ डीपी सूद ही इसमें मेंबर थे और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2012 में जो था वो सौंपी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मिनिमम स्पोर्ट प्राइस ऑफ काऊ मिल्क हैज बीन प्रपोज्ड टू बी रेज्ड इन हिमाचल प्रदेश इन 2024-25 टू। तो बोलते हैं कि गाय के दूध पर जो न्यूनतम मूल्य समर्थन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी जिसको कहते हैं, वो 2024-25 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। एक वीडियो में देखना मैंने बजट का आपको बताया जिसमें मैंने गाय और भैंस के दूध की जो था वो बात की थी। उसमें किसी ने फिर कहा भी था कि किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मतलब ऐसी कुछ बात की गई थी। तो देखना उसमें हमने क्या बात किया था कि काऊ और बफेलो के मिल्क पर जो है वो एमएसपी जो है वो इंक्रीज किया गया है। पहले काऊ के मिल्क पर जो है वो एमएसपी 38 रुपये दिया जाता था, अब ये 45 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ पर काऊ पूछा गया है, अकेला ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अभी आप आगे और भी एग्जाम देंगे, जैसे कि आई थिंक जूनियर ऑडिटर का एग्जाम अभी है, तो जूनियर ऑडिटर का एग्जाम अगर आपका है तो उसके लिए भी ध्यान रखें कि जो बफेलो का मिल्क है उसके ऊपर पहले 47 रुपये जो है वो एमएसपी दी जाती थी, परंतु अब उसके ऊपर 47 से बढ़ाकर जो है ये 55 रुपये जो है वो कर दी गई है एमएसपी। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पॉइंट्स हमने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल रेवेन्यू रेसिपिएंट ओवर द रिसीव्ड एस्टिमेट ऑफ 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25 के कुल राजस्व रसीदें प्राप्तियां वर्ष 2023-24 में संशोधित अनुमान से अधिक प्रतिशत की पहचान कीजिए। तो ये 4% है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेप्ट टू जीएसडीपी इन हिमाचल प्रदेश। सिंपल सी बात है कि हमने डेप्ट तो पढ़ा था परंतु हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था लेटेस्ट जो हमारे पास आंकड़ा है वो। तो ऐसे क्वेश्चन नाम भी आए क्योंकि याद रखना मुश्किल होता है तो छोड़ देने चाहिए। डेप्ट की बात करते हैं। हिमाचल में जो डेप्ट की पोजीशन है वो 2018-19 में कितनी थी? 18-19 में ये थी, जो जीएसडीपी के कंपेयर हम करेंगे इसको तो 34.22% ये थी। ठीक है, 2019-20 में ये कितनी थी? 2019-20 में ये 35.25% थी। 2020-21 में ये कितनी थी? 40.23% थी, 40.23% थी। 2021-22 में ये कितनी थी? 37.02% थी। ठीक है जी, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डेप्ट टू जीएसडीपी।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच एरिया हैज़ बिन यूटिलाइज्ड अंडर द मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31 दिसंबर 2023। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री जो कीवी प्रोत्साहन योजना है उसमें जो है वो कितना एरिया जो है वो कवर किया गया है। उसमें 2 हेक्टेयर, बहुत ही कम 2 हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है। और आने वाले एग्जाम के लिए एक और डाटा यहाँ से लिखिए कि इसमें अभी तक सिर्फ 12 किसानों को जो है वो फ़ायदा मिला है, सिर्फ और सिर्फ 12 किसानों को यहाँ पर फ़ायदा मिला है। आने वाले मिशन एलाइड के एग्जाम, मिशन एलाइड की सीरीज़ में हम थोड़ा और भी जान लेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स इन 2023-24। तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ना लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स है, ये 2023 की बात की गई है। देखो अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम है, तो 2023 में आपने ध्यान रखना है सबसे पहले किन्नौर जिला दिया गया। किन्नौर में जो क्राइम देखे गए वो 469 जो था वो देखे गए, ये जो था 2023 में देखे गए। सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर में ये 1518 क्राइम देखे गए। और चंबा की अगर हम बात करते हैं तो चंबा में ये 1125 थे। और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका आंसर लाहौल स्पीति ही होना चाहिए था। 182 जो था वो लाहौल स्पीति में इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स देखे गए। मिशन एलाइड का कोई पार्ट है, शायद 120, 22, 23 के करीब मिशन एलाइड का ये पार्ट है। उसमें पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ है कि हाईएस्ट क्राइम बताने हैं, फिर डिटेल से मैंने ये बताया भी है आपको, तो ये क्वेश्चन भी कहीं नहीं जाता था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज रिट्रीट नियर शिमला एज वाइस रेगल रेजिडेंस। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से पहला कौन था जिसने शिमला के समीप जो रिट्रीट भवन है उसको वाइस रेगल रेजिडेंस के रूप में उपयोग किया था। तो वो था इरलॉ ऑफ एल्गिन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं जानेंगे बिल्डिंग्स के बारे में, इतना ही ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिल्वर मेडल विच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉन इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कहीं नहीं जाता था ये क्वेश्चन आपका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए और भी बहुत सारी गेम्स हुई थी, उनके बारे में हमने बात की है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो कितने मेडल जीते गए हैं। हमने पढ़ा है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ये 3 तरह के मेडल हैं। तो गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 जीते गए हैं, सिल्वर मेडल 4 जीते गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल 2 जीते गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है स्पेसिफिक रूप से सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल कितने जीते? 4 जीते। 4 मतलब 4। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, फिर से रिपीट हो सकता है। टोटल मेडल पूछ सकते हैं, हिमाचल की पोजीशन पूछ सकते हैं। 27 पोजीशन हिमाचल की थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस इज रिटन बाय। तो बोलते हैं कि ये किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। तो अगर डेली वीडियोस देखते हैं तो ये पार्ट भी आपको ध्यान होगा मिशन एलाइड का जो हम डिस्कस करते हैं। बुक्स में सबसे पहले ही हमने किताब पढ़ी है पॉलिएंड्रीज ऑफ हिमालयस और हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब। तो ये वाई.एस. परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लिखी गई। तो वाई.एस. परमार उसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये स्लाइड खोली है तो बाकी चीज़ें देख लीजिए। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है, रशियन पेंटर थे। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी विक्रम कायस्थ ने लिखी है। मुख्तसर तारीखे रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी है। कंट्री लाइफ नोरा रिचर्ड ने। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट ये जे हस्टिंसन ने लिखी है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जे.पी.एच. वोकल ने। हिमालयन सर्किट जे.डी. खोसला ने। कुल्लू एंड लाहौल जी.सी. ब्रूस ने। हिमालयन पिलग्रिमेज बी.एन. दत्तार ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख ए.पी.एफ. हारकोट ने लिखी है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स डब्ल्यू.एच. आर्चर ने लिखी है। कांगड़ा वैली पेंटिंग्स एम.एस. रंधावा ने लिखी है। और बोलते हैं चंबा पेंटिंग्स वी.सी. ओहरी ने लिखी है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश टी.एस. नेगी ने लिखी है। तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है, हज़ारों बार डिस्कस की हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाई.एस. परमार हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नरोत्तम दत्त शास्त्री, ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नरोत्तम दत्त शास्त्री बिलासपुर जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। बिलासपुर जिले में जो है 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक घुमारवीं आता है, एक बिलासपुर खुद आता है सदर में, और एक नैना देवी आता है, एक सुनहानी आता है। तो ये सुनहानी क्षेत्र से जो था वो संबंध रखते थे, ये ध्यान रखना है नरोत्तम दत्त शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु गॉट द टैगोर सम्मान इन 2011-12 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 में टैगोर सम्मान किसे दिया गया था। देखो टैगोर सम्मान 2011-12 में किसको दिया गया था, यहाँ पर शायद ऊपर वाला क्वेश्चन मिसिंग भी है, पीडीएफ में था ही नहीं, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में जब होगा हमारे पास वो क्वेश्चन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में 2011-12 में जो है वो टैगोर सम्मान किसे दिया गया था, वो गंभरी देवी को दिया गया था। हमने बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है आपको, हमारा जो गिरिराज पत्रिका का एडिशन है उसमें देखना। आप कहेंगे कि कौन सा एडिशन गिरिराज का देखना है, तो गिरिराज पत्रिका का सितंबर महीने का पहला पार्ट जो है वो आपने देखना है। सितंबर महीने का जब भी आप पहला पार्ट देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
उसमें तीसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि इन विच ईयर गंभरी देवी ऑनर्ड विद रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। तो उसमें मैंने आपको डिटेल से ये बताया है गंभरी देवी जी के बारे में, 2011-12 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो कभी गलत होता ही नहीं अगर आपने अच्छे से ये सेशन जो था वो देखा था, फॉलो किया था। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सर्किट बेंचेज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो सर्किट बेंचेज हैं वो ग्वालियर इंदौर में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं फॉरेस्टेड एरिया ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड इज। तो झारखंड का जो फॉरेस्टेड एरिया है वो 29.61% है। नहीं आता क्वेश्चन, छोड़ दो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, क्योंकि HPGK में बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया होगा अगर हमें फॉलो किया था। और HPGK के अलावा इंडिया GK का जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये अच्छा था क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर भी पूछा गया फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट हु हैज़ रीच्ड सेमीफाइनल इन ओलंपिक्स। तो सेमीफाइनल्स में शायद वो विनेश फोगाट पहुंची थी, जिनका नाम फोगाट यहाँ पर दिया गया है। बाकी तो देखते हैं आंसर की मैं किस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। आगे बोलते हैं मणिपुर वाला क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मणिपुर। नहीं आता तो छोड़ दो। इम्फाल वैली जो है वो 10% ऑफ एरिया कवर करती है, ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है और मणिपुर जो है वो भूटान, नेपाल इनके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता था। यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल है ऑप्शन डी आर्टिकल 44। मधुबनी फोक आर्ट कहाँ का है? मधुबनी फोक आर्ट बिहार का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन रोवर प्लेयर हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। तो भारत के एकमात्र रोवर खिलाड़ी की पहचान कीजिए, तो 2024 के लिए पेरिस क्वालिफाई किया था जिन्होंने, वो थे बलराज पंवर, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गे पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ये डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन हमने 16 जनवरी 2024 को उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस किया था। उसमें हमने गैब्रियल अटल के बारे में पढ़ा था जो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। जो गैब्रियल अटल थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे और साथ में ही वो गे पर्सन थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिन्होंने होल्ड किया था। तो वो हमने डिटेल से पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस हुआ था। ऑप्शन डी गैब्रियल अटल इज फ्रांस यंगेस्ट, और ये जो है वो फर्स्ट गे प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ 1967 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान। तो आसियान की जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है वहाँ से स्थापना इसकी हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सही होना चाहिए था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द पॉप हु रिजाइंड इन 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पॉप जिन्होंने 2013 में रिजाइन किया था, छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि सिर्फ पास होना था और पास होने के लिए नंबर आपने ले लिए थे। पॉप जो है वो पॉप बेनेडिक्ट ये है 16वें नंबर के, इनका ये ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु हैज़ वॉन द 7 फ्रेंच ओपन ग्रांड स्लैम्स सिंगल टाइटल एमंग वुमेन अप टू 2023। तो 7 मोस्ट टाइटल ये क्रिस्ट एवर्ट के द्वारा जीते गए हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नहीं आता था कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्योंकि अगर इसमें आप आराम से जो है वो 20-25 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर देते और बाकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे तो कोई बात नहीं, ये पेपर आपको क्वालिफाई हो जाता। आप 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो 50 प्लस नंबर जो है वो इजीली ला सकते थे, क्योंकि HPG की आप मतलब 15 क्वेश्चन थे HPGK के, तो आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो ठीक कर आए होंगे। गलती तो हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। और जो इंडिया GK थी वो भी 15 क्वेश्चन थे। इंडिया GK के ज़्यादा नहीं तो 5-7 क्वेश्चन तो आपने ठीक किए ही होंगे, तो 17-18 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए। और हिंदी के ज़्यादा नहीं, हिंदी और इंग्लिश के ज़्यादा नहीं तो 5-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी वो ठीक किए होते, तो 27-28 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते आपके। परंतु फिर भी पास होना था, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है होपफुली अच्छा ही हुआ होगा, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आगे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं की है और अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और कोई भी दिक्कत आती है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।